Namaste everyone, dear students. Today we are going to do chapter number 2, and that is The Enemy, and it is written by Pearl Esberg. So this story highlights the theme which choice we must follow first. If we have two choices in our life, then what should we do? And it is very tough time period. You have taken one more example like this in the poem The Road Not Taken. Do you remember? I hope so. Okay, so let's see which choices are there and which choice has been followed by the character. Okay, so let's start. It is the time of Second World War. Japan is at war with America. An American prisoner of the war gets washed away to the doorstep of a Japanese, Dr. Sadao. The choice is very hard for him. Should he hand him over to the police or save him from dying? Being a doctor, he gives top priority to save the life of a dying man. Not only does he save him, but also helps him in escaping to freedom. देखिए बच्चे, इसमें डॉक्टर सदाओ जो है वो मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, और उनके सामने दो चॉइसेस आती हैं. उनमें से उनको एक को चुनना है, और दोनों ही चॉइस बड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है और उनके घर के पास समुद्र में बह करके एक पर्सन की बॉडी आ जाती है. वेदर ही इज़ डेड और अलाइव, वी विल सी इट लेटर. हालांकि ये क्लियर हो गया है कि वो डाइड नहीं था. डाइड होता वो पहले ही मतलब ख़त्म होता, उसकी बॉडी बिल्कुल डेड होती तो वो उसको बचाता कैसे. तो ये तो क्लियर हो गया कि वो अलाइव था. तो वो उसको बचाते हैं. कैसे बचाते हैं, किस तरह से उस दुविधा से निकलते हैं, ये हम अब डिटेल में देखते हैं. Dr. Sadao Hoki's house was built on the Japanese coast. His father never joked or played with him. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had sent him to America at 22 to learn surgery and medicine. उसके पापा का सपना था कि उसका बेटा सर्जरी में महारत हासिल करे, तो इसीलिए वो उसको हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में भेज देते हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ पे अपने एजुकेशन गेन करके आए. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become a famous surgeon and scientist. 30 की एज में वापस आता है वो, और उसके पापा उसको एक साइंटिस्ट और एक जो सर्जन है वो देख भी पाते हैं. Sadao had met Hana in America but didn't fall in love with her until he was sure she was Japanese. सदाओ को भी पता था कि वो अपने पापा का सपना पूरा करने जा रहे हैं, उनका भी वो एम बन चुका था. तो ऐसे में जब वो कॉलेज में होते हैं वो हाना से मिलते हैं अमेरिका में स्टडी टाइम के दौरान, बट वो उनसे तब तक शादी नहीं करते जब तक उनको पूरा बिलीफ नहीं हो जाता, ट्रस्ट नहीं हो जाता कि वो एक जापानीज़ गर्ल है. His father would never have accepted her unless she had been pure in her race. Pure in her race means कि जब तक उनको क्लियर नहीं हो जाता कि भाई ये जापान से बिलोंग करती है, इस हमारी कंट्री से ही बिलोंग करती है, तब तक उसके फादर जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे. Sadao met her at an American professor's house. They came home to Japan. Their marriage had been arranged in the old Japanese way. They were perfectly happy and had 2 children. अब यहाँ तक सदाओ की लाइफ काफ़ी हैप्पी चल रही है. उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो गई, वो एक अच्छे फेमस सर्जन भी बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए, है ना. साइंटिस्ट क्यों बन गए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रिसर्च की थी जिसके बलबूते वो जो घाव होता है बॉडी पे उसके जो निशान बन जाते हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर कर देते थे बाय डूइंग सर्जरीज. ओके, तो इसीलिए वो उनको साइंटिस्ट बोला गया है. अब
यहाँ तक उनकी लाइफ हैप्पी चल रही है, बिल्कुल उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, परिवार है, खुश है बिल्कुल। लेकिन टर्निंग पॉइंट कब आता है उनके लाइफ में, जब वो बिल्कुल दुविधा में हो जाते हैं कि उनको करना क्या चाहिए। सदाओ एंड हाना फाउंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। धुंध होती है ना, तो समुद्र में वो क्लियरली देख नहीं पाते कि भाई उनके यहाँ पे कोई बीच पे कोई आया है, क्या आया है, कुछ ब्लैक उनको दिखाई देता है, बट दे वर नॉट क्लियर। ए मैन seemed to be on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. He was wounded and lay motionless on the sand. उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों के और घुटनों के बल रेंगता हुआ आ रहा है। वो उसके फेस से उसको टर्न करके देखते हैं। ही वॉज वाउंडेड, वो बहुत ज़्यादा घायल था, मोशनलेस वहाँ पे पड़ा हुआ था रेत में, और उसका जो फेस है वो नीचे सैंड की तरफ था, मीन्स वो उल्टा लेटा हुआ था। ही वॉज अ वाइट मैन। अब ये वाइट मैन है, हमको कैसे पता चला? एक्चुअली उसने एक कैप वियर की हुई थी जिस पे लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो उसको देखते ही वो शॉकिंग फॉर्म में आ जाते हैं कि एक तो वो अमेरिकन पर्सन है और वो सोल्जर है, और उस टाइम वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, दोनों में बिल्कुल कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, पीसफुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सॉ दैट अ गन वाउंड हैड रीओपन। उसकी लोअर साइड में, बैक में, उसकी पीठ में एक घाव बना हुआ है जो कि गोली का घाव है, और वो रीओपन हो गया है, यानी कि फिर से उसमें ब्लड जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया है। ही वॉज ब्लीडिंग, ही हैड पैक्ड द वाउंड विद सीमोस। अब वो डॉक्टर है, उसको नॉलेज है कि इसको कैसे रोकना है, जो भी वहाँ पे अवेलेबल चीज़ें हैं उनका यूज़ करके। तो उनको सीमोस मीन्स समुद्र में जो काई होती है ना, उसी को वो यूज़ करते हैं और उसका पैक उस घाव के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि उसको एक मरहम पट्टी की तरह उसको यूज़ करते हैं ताकि वो ब्लड फ्लो होना रुक जाए। द मैन क्राइड, उसको बहुत पेन होता है, वो बहुत रोता है, बट डिडंट अवेक, लेकिन वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, अभी भी वो नहीं जागता है। दर्द तो उसको होता है बट वो जागता नहीं है। अब वो जब लेटर देखते हैं यूएस नेवी, जो कि फेंटेड हो चुके हैं उसकी कैप पे, तो वो समझ जाते हैं इस बात को, ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि भी ये युद्ध का बंदी है जो बच के आया है, क्योंकि इसकी पीठ में गोली लगी है, इट मीन्स ये भाग के आया है और पीछे से इसको गोली लगी है। इफ़ दे शेल्टर द वाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड। अगर वो अपने घर पे उसको लेके आते हैं तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई भी बता देगा कि इन्होंने उस पर्सन को शेल्टर दे रखी है अपने घर में। बट इफ़ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, लेकिन अगर वो उसको कैदी समझ करके पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तब तो इसका मरना बिल्कुल ही निश्चित है। अब वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। ऑल अमेरिकन वर देयर एनिमीज़, क्योंकि सारे के सारे अमेरिकन उनके एनिमीज़ हैं। इफ़ ही वर हेल्दी दे कुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। अगर वो हेल्दी होता तो वो उसको पुलिस को दे सकते थे, बट ही वॉज वाउंडेड नाउ, लेकिन अब तो वो घायल था। ही वुड डाई अनलेस ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन, मर सकता था वो अगर उसका ऑपरेशन जल्दी ही ना किया जाए। एट एनी रेट समथिंग वॉज टू बी डन विद हिम। सदाओ सोचता है कि कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, और वो डिसाइड करता है कि इसको घर ले जाएगा, शेल्टर देगा, उसका ऑपरेशन करेगा, उसको बचाएगा, बिकॉज ही रिकलेक्टेड द प्लेज व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। जब वो डॉक्टर बनने जा रहा था ना प्रॉपर तरीके से, जब उसने शपथ ली थी कि मैं अपने सामने अपने किसी पेशेंट को मरने नहीं दूंगा, ये प्लेज उसको ध्यान में आ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाता है। द सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। सर्वेंट्स डर जाते हैं उनकी ये बात सुन करके कि उनका जो मास्टर है, उनका जो मालिक है, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो है, वो एक अमेरिकन पर्सन को शेल्टर देने जा रहे हैं। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ दैट वाइट मैन। वो सोचते हैं कि इसको ठीक नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पे ठीक नहीं करना चाहिए। इवन यूमी, जो कि इनकी मेड सर्वेंट है, रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन एंड रिटर्न टू हर वर्क।
वो भी इसको वॉश करने से मना कर देती है, कहती है मैं तो इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, ये तो हमारा शत्रु है, मरता है तो मरे, बट आई एम नॉट गोइंग टू टच इट, उसका कहना ये था। तो अब डॉक्टर सदाओ की जो वाइफ है हाना, वो उसको वॉश करती है। एंड नेम ऑफ दैट पर्सन, दैट अमेरिकन पर्सन जो युद्ध में से बंदी बना हुआ था लेकिन एस्केप होकर के वहाँ पे आ गया है, उस पर्सन का नाम है टॉम। और वो उसको वॉश करती है, उसको हॉट टॉवल से साफ़ करती है, ठीक है। सदाओ आस्क्ड हाना टू हेल्प हिम टू टर्न द मैन। सदाओ उसको कहता है कि वो उसकी हेल्प करे, उसको टर्न करने में, उसको पलटी देने में। एंड शी डिड सो, वैसा करती भी है। शी वॉज आस्क्ड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ नीडेड। ऑपरेशन में डॉक्टर अब कहता है कि किसी और को तो बता नहीं सकता था, हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि जब सर्वेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया तो हॉस्पिटल में तो और भी बुरी कंडीशन होनी थी। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ का जो है यहाँ पे साथ लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अगर नीड पड़ी तो एनेस्थेटिक मीन्स उनको बेहोश करने की, अनकॉन्शियस, ताकि उसको पेन ना हो, ऐसा उसको इंजेक्शन देने की वो कोशिश उससे करवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। द बुलेट वॉज स्टिल देयर, अभी भी गोली उसकी पीठ में से निकली नहीं थी। ही हैड लॉस मच ब्लड, उसका खून भी बहुत बह गया था। हाना कुडंट बियर द साइट एंड रैन आउट ऑफ द रूम। डॉक्टर का तो ये प्रोफेशन होता है, रोज़ वो ब्लड देखते हैं, तो उनको इससे थोड़ी गलानी जो होती है किसी को भी देख करके, चोट या घाव देख करके, वो नहीं होती थी। बट हाना इज़ डूइंग दिस वर्क फर्स्ट टाइम, सो दैट्स वाई शी वॉज नॉट एबल टू बियर इट। वो उसे देख नहीं पाई, उस सीन को, घाव में से खून बहने को, गोली निकालने को, और उसको वॉमिट जैसा फील होता है, इसीलिए वो रूम से बाहर भाग जाती है। सदाओ वेंट ऑन विद हिज वर्क, वो अपना काम जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है। बट शी केम विद अ बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। फिर से वो वापस आती है अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए, उसके हाथ में एक बॉटल होती है और कॉटन होती है। देन विद अ वेरी क्लीन एंड प्रिसियस इंसिजन द बुलेट वॉज टेकन आउट। बड़े ध्यान से, डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन था ये, तो ये बड़े ध्यान से इसकी बुलेट को निकाल देता है। द मैन क्विवर्ड बट स्टिल अनकॉन्शियस, हालांकि उसमें मूवमेंट होती है बट वो अनकॉन्शियस है। ही ओनली मटर्ड अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, कुछ शब्द बोलता है वो इंग्लिश में। डॉक्टर सदाओ डिक्लेयर दैट द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। डॉक्टर कहता है कि अब ये किसी हाल में इसको हमें बचाना है और ये बच भी जाएगा। कुछ ही दिनों बाद ऐसे ट्रीटमेंट करते करते यंग मैन में रिकवरी होती है। एंड वन डे ही वॉक अप, वो उठता है। ही वॉज वेरी वीक, लेकिन वो बहुत वीक है। हिज ब्लू आइज वर टेरिफाइड व्हेन ही सा वेयर ही वॉज। जब वो देखता है कि वो जापान के लोगों के बीच में है तो वो बहुत टेरिफाइड फील करता है। हाना कंसोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, लेकिन हाना उसे विश्वास दिलाती है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शी कम्फर्टेड हिम दैट ही वुड सून बी स्ट्रॉन्ग, वो उसे दिलासा देती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ऑन द थर्ड डे डॉक्टर सदाओ एग्जामिन द वंड। थर्ड डे डॉक्टर सदाओ जो है उस घाव को एग्जामिन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विद हिम। अब टॉम के मन में क्वेश्चन जो था वो पूछ ही लेता है वो, कि वो आगे उन्होंने क्या सोचा है। मीन्स क्या वो उसको ठीक करने के बाद पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिडंट आंसर, थोड़े पल के लिए तो सदाओ शांत हो जाता है, कुछ आंसर नहीं दे पाता। टॉम वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस। मन में तो उसकी आता है, उसने यही सोच के उसका ट्रीटमेंट किया था कि वो पुलिस को उसे हैंड ओवर कर देगा। द सर्वेंट्स फेल्ट दैट दे कुड नॉट स्टे इफ सदाओ हिट दैट वाइट मैन एनी मोर इन द हाउस। अब सर्वेंट सीधा सीधा खुले में बोल देते हैं अपने मालिक को कि अगर और ज़्यादा दिनों तक वो उसको घर में रखेंगे तो वो वहाँ पर नहीं रुकेंगे। पीपल वुड थिंक दैट दे लाइक अमेरिकन्स, लोग उनके बारे में क्या बात करेंगे कि वो अमेरिकन को मतलब पसंद करते हैं। द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल डेली, सर्वेंट जो हैं वो इस पर और ज़्यादा निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। सदाओ वॉन्टेड द प्रिजनर टू गेट अप ऑन हिज फीट। सदाओ उस प्रिजनर को
उसके फीट पे यानी कि उसके पैरों पे खड़ा होने में उसकी बहुत मदद करते हैं। ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे टिल ही गेन स्ट्रेंथ। हर दिन वो इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं उसे जब तक उसमें पूरी चलने की स्ट्रेंथ नहीं आती। द मैन थैंक द डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ। द डॉक्टर cautioned हिम नॉट टू थैंक हिम सो अर्ली। लेकिन डॉक्टर कहता है थैंक यू बोलने में इतनी जल्दी ना करे, क्योंकि उसका नेक्स्ट टास्क तो क्या था, उसको हैंड ओवर करना पुलिस को। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट। अब जो लास्ट स्टिचेस रह गए थे उनको भी निकाल दिया गया। द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन अ फोर्टनाइट। और थोड़े से टाइम पीरियड में वो ठीक हो गया बहुत हद तक। ऑन द 7th डे द सर्वेंट्स लेफ्ट ऑल टुगेदर। हालांकि जो सर्वेंट्स हैं वो 7वें दिन ही उसको छोड़कर चले जाते हैं अपने मालिक को। हाना वॉज टेरिफाइड। हाना को डर होता है, बट मेंटेन्ड हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस। लेकिन उनके सामने वो जाहिर नहीं करती कि वो डरी हुई है, और वो कहती है कि वो जाना चाहते हैं तो जाएं। इस बात से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर। वो उनको थैंक यू कहती है, उनकी पेमेंट देती है। द ओल्ड जनरल वॉज सिक। ही न्यू दैट डॉक्टर सदाव वॉज only to cure him. He didn't want Sadao to be arrested. What would happen if Sadao were condemned to death and the next day he himself had to have an operation? Old general means जो हेड हैं यहाँ के, डॉक्टर सदाव उनको सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने एक अमेरिकन पर्सन को शेल्टर दे रखी है और वो उन्होंने उसको ऑपरेशन किया है, उसको बचाया है। जो जनरल हैं वो काफ़ी बीमार रहते हैं, लेकिन उनको इतना भी पता है कि डॉक्टर सदाव ही एक ऐसे डॉक्टर हैं जो उनको सेव कर सकते हैं, जो उनको बचा कर रख सकते हैं, और वो किसी और डॉक्टर से ऑपरेशन कराना भी नहीं चाहते। इसीलिए वो अभी युद्ध का टाइम पीरियड है, तो वो इसलिए ट्रूप्स के साथ यानी कि सैनिकों की टुकड़ी के साथ सदाव को ना भेज करके किसी और डॉक्टर को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको सिर्फ एक ही डॉक्टर बचा सकता है और वो है डॉक्टर सदाव। तो वो सोचते हैं कि अगर इस दोष में डॉक्टर सदाव को फांसी की सज़ा हो जाती है, अपने देश के साथ गद्दारी करने के क्राइम में अगर उसको फांसी की सज़ा हो जाती है और अगले ही दिन जनरल को अगर ऑपरेशन की नीड पड़ी तो कौन करेगा उसको? तो वो थोड़ा सा इसको सूझबूझ से काम लेते हैं और जनरल हिट अपॉन अ प्लान। उनको एक आइडिया आता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ द अमेरिकन कुड बी क्वाइटली किल्ड। वो कहता है कि ठीक है, तुमने डॉक्टर होने का धर्म निभाया, अब हमें अपना धर्म निभाने दो। उसको चुपचाप मरवा देते हैं। उसके पास खुद के कुछ ऐसे मर्डरर्स हैं जो उसको इंटरनल इंजरी करते हुए उसको किल कर देंगे। बाहर से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने इसको किल किया है। ही कुड सेंड 2 of them to his house at night. वो कहता है कि रात को वो उन मर्डर्स को सदाव के घर भेज देगा। बस सदाव को क्या करना है, डोर ओपन रखना है ताकि वो एंटर कर सकें घर में और उसको किल कर सकें। सब कुछ नेचुरल लगेगा। ओके। सदाव थॉट ओवर द जनरल्स प्लान। वो उसके प्लान के बारे में सोचता है। द होल थिंग कुड गो आउट ऑफ हिज हैंड्स। सारा जो उसने सोचा था उसके हाथों से निकलता जा रहा है मामला। ही डिडंट टेल एनीथिंग टू हाना। ये सारी बातें वो हाना को नहीं बताता क्योंकि वो डर जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द गेस्ट रूम। ही थॉट ऑफ पुटिंग हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट। डॉक्टर सदाव पहले तो कुछ दिनों तक वेट करते हैं कि मर्डर्स आएंगे और उसको किल कर देंगे, बट मर्डर्स नहीं आते हैं। रोज़ रात को वो वेट करते हैं, दरवाज़ा ओपन करके सोते हैं, बट मॉर्निंग में देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी दौरान डॉक्टर सदाव अपना मन जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपना प्लान चेंज कर लेते हैं और वो एक बोट तैयार करते हैं। उसमें फूड और एक्स्ट्रा क्लोथ्स डलवाते हैं। द अमेरिकन माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट।
और वो डिसाइड करते हैं कि अमेरिकन पर्सन अब इतना तो सही हो गया है कि वो उस बोट को सेल करके ले जा सकता है एक छोटे से आइलैंड के पास ही, जो उनके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। नोबडी लिव्ड ऑन दैट आइलैंड, उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता। तो वो ही गिव ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू टॉम, वो उसको सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको कैसे जाना है। फूड अगर उसका ख़त्म हो जाता है और कोई उसको लेने नहीं आता है वहाँ से आइलैंड से, तब तक उसको किस तरह से सिग्नल करके बताना है कि उसका फूड ख़त्म हो गया। पानी अगर ख़त्म होता है तो कौन सा सिग्नल करके उसको बताना है कि उसका पानी ख़त्म हो गया। तो सारी इंस्ट्रक्शंस इस तरह की जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर सदाव टॉम को दे देते हैं। If his food ran out before he got a Korean boat, he could signal him 2 flashes. वो उसे अपनी टॉर्च देते हैं और कहते हैं कि जब उस आइलैंड पे तब तक रहना है जब तक तुम्हें कोरियन बोट नहीं दिखाई देती, शिप नहीं दिखाई देता, और जैसे ही वो मिलेगा तुम उनको सिग्नल करके अपनी तरफ बुला सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होता है और तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है तो तुम मुझे 2 फ्लैश दे करके लाइट की बता सकते हो कि तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया है। द यंग अमेरिकन शुक सदाउ's हैंड फॉर्मली एंड वॉकड इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और वो अंधेरे में बाहर निकल जाते हैं। सदाउ इन्फॉर्म द जनरल दैट यंग मैन हैड एस्केप्ड, और उधर से वो उनको कह देता है कि यंग मैन जो है वो एस्केप हो गया है, भाग निकला है। द जनरल हैड प्रॉमिस सदाउ टू गेट हिम किल्ड, जनरल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको मरवा देगा, बट ड्यू टू हिज ओन इलनेस, लेकिन खुद की बीमारी के कारण वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। सदाउ गॉट हिज रिवार्ड, ही डिडंट रिसीव एनी सिग्नल, सदाउ को उस अमेरिकन पर्सन की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिलता है काफ़ी दिनों तक। इट मीन्स उसको कोरियन बोट मिल गई होगी और वो वहाँ से चला गया होगा। द अमेरिकन वर फुल ऑफ preconceptions. White people were repulsive. It was a relief to be openly at war with them at last. Then he remembered the haggard face of the prisoner, white and repulsive, strange. He thought, I wonder why I could not kill him. अब इसी दौरान क्या होता है, उसको जब सिग्नल नहीं मिलता तो उसको ध्यान आता है कि जो अमेरिकन पीपल हैं उनके लिए कुछ बातें उनकी कंट्री में फेमस हैं कि जैसे कि वो रिपल्सिव होते हैं, मीन्स उनको किसी से लगाव नहीं होता, उनको किसी से प्यार नहीं होता, वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और उनके कुछ प्री कंसेप्शंस होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के प्रति वो बना करके रखते हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में टॉम का वो चेहरा आता है जो काफ़ी वाइट एंड रिपल्सिव था, यानी कि रिपल्सिव मीन्स था तो रिपल्सिव, बट इन व्हाट सेंस कि उसको जापान में अब कोई भी शेल्टर देने के लिए रेडी नहीं था। तो वो इस सोच को सोचते हुए, इस आइडिया को सोचते हुए थोड़े स्ट्रेंज फील करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे पर्सन को मैंने मारा क्यों नहीं, मैंने बचाया क्यों उसको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ जो है अपनी दोनों ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा पाते हैं, दोनों चॉइसेस को पूरा कर पाते हैं, बट उन्होंने प्रायोरिटी पहले दी उसको बचाने की। आफ्टर देन व्हेन ही वाज एबल टू मूव देन ही टोल्ड एवरीथिंग टू द ओल्ड जनरल, वो सारी बातें उस ओल्ड जनरल को बता देता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके करा है, अब तुम्हारी मर्जी, तुमने जो भी करना है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी देशभक्ति नहीं निभाई, हम ये नहीं कह सकते उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। उन्होंने डॉक्टर होने का जो राइट था, ड्यूटी थी, वो भी उन्होंने पूरी की, और एक देशभक्त होने के नाते जो उनकी ड्यूटी थी वो भी उन्होंने पूरी की। सो वी शुड कीप दिस थिंग इन आवर माइंड whenever we also face the situation like this. Okay, means we need to give preference to the foremost duty as a human being. Human being होने के नाते हमारी जो पहली ड्यूटी है हमें उसको प्रेफरेंस देनी है। Is it clear? Okay.